Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। श्लोक नंबर 12। ओके, सो यहाँ पे शुरू करेंगे। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। इस समय पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हुए एक डाकू दल का नेता, जो शूद्र कुल से था, एक मूढ़ मनुष्य जिसे पशु से अधिक नहीं माना जाता, को भद्रकाली देवी को बलि देकर उनकी पूजा करना चाहता था। तात्पर्य: नीच श्रेणी के मनुष्य जैसे शूद्र भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए काली या भद्रकाली जैसी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस हेतु वे कभी कभी विग्रह के समक्ष एक मनुष्य की हत्या कर देते हैं। वे सामान्यतः ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो अत्यंत बुद्धिमान नहीं है, दूसरे शब्दों में मनुष्य के रूप में एक पशु है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, बात समझिए। जो पापी लोग होता है, पापी, ठीक है, वो लोग क्या चाहता है? वो लोग बस अपना हेतु साधना चाहता है। हमको जो चाहिए वो मिल जाए। असुर होता है, वो क्या चाहता है? बस किसी तरीके से आसुरी इच्छाएं पूरी हो जाए। है वो असुर, उसको प्राप्त करनी आसुरी इच्छाएं। वो कोई भक्त नहीं है, कोई सज्जन व्यक्ति नहीं है, कोई शुद्धता नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग बलि चढ़ाते हैं। जो असुर होते हैं, गुण से असुर है। देखिए, असुर वैसे भी हत्या ही करेगा। एक एक पापी है, वो क्या करेगा? है, एक पापी है जो पाप करता है। इस जगत में देखिए कितना सारा लोग मांसाहार करता है ना, है? कितना पापी पापी सब है। उसको पाप करने में अच्छा लगता है। तो जो मांसाहार करता है, मांस खाता है, उसको भी सेम दर्द मिलेगा। जैसे दूसरे को दर्द दे करके मार करके खा रहा है ना, इसको भी कोई दर्द दे करके मार करके खा जाएगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। जो बलि दे करके अपना हेतु साधना चाहता है, अपना लाभ पाना चाहता है, उसका क्या होगा? उसका अहित ही होगा। आप ये मत सोचिए कि किसी का शोषण करके आप अपना हित कर लीजिएगा, नहीं होगा। जो दुराचारी लोग होता है, वो इस प्रकार से सोचता है कि दूसरे का शोषण कर लेंगे तो हमारा हित, कि पांचाली या द्रौपदी महारानी का अहित कर लेंगे तो हमारा हित होगा। जो दुर्योधन तो ऐसा सोचता था, शोषण करोगे सब बर्बाद होगा। तो शोषण करने वाला क्या है? वो मदिरा में मस्त होता है। मदिरा का नशा ऐसा होता है ना, ऐसे अलग अलग प्रकार का नशा होता है। एक नशा होता है मिथ्या अहंकार का। भौतिक जगत वाला क्या सोचता है? हम भौतिक व्यवस्थाएं बना करके अच्छे हो जाएंगे। वो क्या सोचेगा? हम इस संबंधी से सपोर्ट लेकर के, इस संबंधी को सपोर्ट करके, इसका अच्छा करके, उसको बुरा करके, ये करके, वैसा करके, वैसा करके, ऐसा करके, ये व्यवस्था बनाएंगे, वो व्यवस्था बनाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। ओनली अ डीमन डूज दैट। इस जगत में
अगर आप कुछ भी पा करके ऐसे आप अच्छे हो जाएंगे तो आप अत्यंत मूर्ख हैं। और श्रद्धालु भी है, मूर्ख भी है। दुखों का घर। वॉइस ब्रेक हो रहा है? हरे कृष्णा। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, वॉइस ब्रेक हो रहा है। जस्ट अ मिनट। बीच बीच में होना तो नहीं चाहिए, बस 30 सेकंड्स रुकिए। अगर ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है। 30 सेकंड बस रुकिए, है ना? 1 मिनट। हरे राम 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 हरे हरे। अब ठीक है? आवाज क्लियर है? क्लियर है एकदम? ओके। तो जो असुर असुर होते हैं वो सोचते हैं हम यहाँ पे व्यवस्था बनाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, हम यहाँ पे ऐसा कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, इसके लिए ऐसा कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, उसके लिए वैसा कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। परंतु कभी ठीक नहीं हुई है, कभी ठीक नहीं हुई है। इस जगत में कोई ठीक नहीं होता। जो लोग इस जगत में ठीक होना चाहते हैं वो अत्यंत मूर्ख भी हैं और अश्रद्धालु भी। मूर्ख इसलिए क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते, अश्रद्धालु इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण बोलते हैं ये जगत तो दुखालय है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं दुखालय है, पर आपको चाहिए सुख। डज इट नॉट से एवरीथिंग? कि ये सब कुछ नहीं बोल दिया है? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं यहाँ पे दुख मिलेगा। तो हमारा जिज्ञासा ये नहीं होना चाहिए कि इस जगत में हमको कैसे खुश रहना है। हमारा जिज्ञासा ये होना चाहिए कि कैसे दुखों का अंत किया जाए। प्रश्न ये होना चाहिए दुखों का अंत कैसे किया जाए। ठीक है, दुखालय है, दुख मिल रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसलिए नहीं जाते हैं कि कैसे हम सुखी जिए, नहीं, इसलिए नहीं जाते हैं। कोई अगर ऐसे जाता हो तो पागल होगा। डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये इसलिए जाते हैं, जाकर के पूछते हैं डॉक्टर साहब ये दुख है हमको, ये दुख है, इस दुख का अंत कैसे हो, यही पूछने जाते हैं, यही जानने जाते हैं। सही बात है नहीं है? अपना सुखी जीवन जीने नहीं जाते, दुख का अंत करने जाते हैं। जैसे अगर हाथ में दर्द हो जाए तो हम हाथ के लिए जाएंगे, पैर में दर्द हो जाए तो पैर के लिए जाएंगे, सिर में दर्द हो जाए तो सिर के लिए जाएंगे, और शरीर में दर्द हो जाए तो शरीर के लिए जाएंगे। अब पूरे शरीर में ही पूरा दर्द रहे तो फिर आध्यात्मिक गुरु के पास जाएंगे। ये शरीर ही दर्द दे रहा है जी, ये शरीर और शरीर के संबंध में सभी दर्द दे रहे हैं। तो आध्यात्मिक गुरु बोलेगा एकदम सही जान रहे हो तुम। ये शरीर जो है वो दुखों का केंद्र है, दुखों का केंद्र है। तो शरीर दुख देता है। आपको सुख चाहिए? बोले हाँ हमको सुख चाहिए। तो शरीर छोड़ो, शरीर के मरना पड़ेगा। शरीर की चेतना छोड़ो, शरीर में डूबे रहना छोड़ो, शरीर के ऊपर उठ करके देखो। शरीर के ऊपर कैसे है? 10वें फ्लोर पे जाकर के देखना पड़ेगा। हम लोग शरीर से बढ़ करके भी कुछ है। क्या है? अभी मैं आपको बातें बोल रहा हूं, ये आप बुद्धि से तो समझने का कोशिश कर रहे हैं, परंतु सही अनुभव
आप बुद्धि से नहीं कर रहे हैं, आप हृदय से कर रहे हैं। आपके हृदय में परिवर्तन हो रहा है। पीड़ा और सुख अभी आपको बुद्धि के स्तर पे नहीं हो रहा है। बुद्धि तो एक फिल्टर है, वो पास कर रहा है। जब सही गलत बता रहे हैं तो रोक रहा है, मेरी बातों को हृदय तक पहुंचने से रोक रहा है। बुद्धि तो अवरोधक है, रुकावट है। बुद्धि वो लक्ष्य नहीं है जिसके लिए मैं बोल रहा हूं। और आप भी बौद्धिक स्तर पे नहीं जान रहे होंगे। आपको जो अच्छा लग रहा हो या बुरा लग रहा हो, वो आपके हृदय को लग रहा है। हम सभी आत्मा हैं और हम सभी हृदय के लिए कार्य करना चाहते हैं। बहुत कम लोग कर पाते हैं, बाकी सब कोई शरीर के स्तर पे ही रह जाता है। जो लोग आत्मा के लिए काम नहीं करते हैं वो लोग शरीर के स्तर पे रह जाता है। जैसे जो लोग 10th का एग्जामिनेशन पास नहीं करता है, वो लोग बड़े स्कूल में नहीं जाता। जो लोग 12th का एग्जामिनेशन पास नहीं करता है, वो लोग हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज नहीं जाता। जो लोग कॉलेज पास नहीं करता है, वो लोग और बड़ा जॉब के लिए नहीं जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब तक हम हृदय के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बुद्धि के स्तर से नहीं उठ पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बुद्धि के स्तर से उठेंगे तब हृदय के स्तर पे आएंगे। जैसे मैं बहुत सारी बातें बोल रहा हूं, जब जब आपकी बुद्धि रोक दे रही है तब तक आपके हृदय तक वो बात नहीं जा रही। परंतु जैसे ही मेरी बातें आपके बुद्धि के स्तर को पार कर दे रही है, आपकी बुद्धि उसको प्रोसेस करने में अक्षम है, नहीं समझ पा रही आपकी बुद्धि, तब जाकर के वो आपके हृदय के स्तर पे छू रही है। हमको प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु मिलने के बाद बौद्धिक स्तर पे सोचना छोड़ देना चाहिए। प्रेम हमेशा हृदय से अनुभव किया जाता है। गुरु की बातें बुद्धि से समझ में नहीं आएगी, भौतिक बुद्धि से। आप लोगों को पहले ही बताया है, जब हम हृदय के स्तर स्तर पे अनुभव करना चाहेंगे, जब समझिए प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या, पूरा प्रोसेस समझिए क्या है। अगर कोई भगवान की बातें बोल रहा है, पहले वक्ता वक्ता बोल रहा है, ओके, बोला तो क्या हुआ, सबसे पहले गया बुद्धि के स्तर पे। ठीक है, सबसे पहला फिल्टर कौन है, बुद्धि का स्तर, भौतिक बुद्धि के स्तर पे। जब ये भौतिक बुद्धि का स्तर रुकावट करता है तो बातें आगे नहीं जाती। समझ आ रहा है। भौतिक बुद्धि जब बोलती है, अरे ये क्या बात बोल रहे हैं, इससे ज्यादा तो हम जानते हैं, ये क्या बात बोल रहे हैं, इतना कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं, है ना, करता है ना। उस समय क्या, उस समय हृदय तक आपकी बात पहुंची नहीं, कनेक्शन फेल हो गया। ठीक है, तो यहां से कोई बोल रहा है, भगवान कृष्ण की बात बोल रहा है, तो वो आपके सबसे पहले जाएगा बुद्धि के, भौतिक बुद्धि के स्तर पे। जब भौतिक बुद्धि फेल हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर वो जाएगा हृदय पे। हृदय अनुभव करना चाहता है। पूर्ण अवस्था भी यही है कि पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पाएगा, परंतु फिर भी थोड़ा अनुभव करना चाहता है। तो क्या होगा, अब वापस हृदय से बुद्धि के स्तर पे गया। और अब कैसा गया, ये बुद्धि अब वो भौतिक बुद्धि नहीं है, अब ये वाली कौन सी है, आध्यात्मिक बुद्धि। अब ये क्या, अब ये दासी है, अब ये हृदय की दासी है। और
अब आप जो अनुभव कीजिएगा, अब जो समझिएगा, बुद्धि से जो समझ रहे हैं, वो बुद्धि से, भौतिक बुद्धि से नहीं समझ रहे हैं, अभी आध्यात्मिक बुद्धि से समझ रहे हैं। हम लोगों ने बुद्धि स्वामी, हृदय स्वामी सुना था, हैं? सुना था ना? आज जान रहे हैं? हुँ? सभी को समझ आ रहा है? हुँ? किससे समझ आ रहा है? भौतिक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से? हैं? किससे समझ आ रहा है? बताइए। हुँ? चलिए एक बार फिर से बताते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले तो किसी को भगवान की बातें बोलनी होगी। अक्सर लोग तो क्या होता है, अक्सर लोग भौतिक बातें बोलता है, ठीक है? अभी आप लोगों को कोई एग्ज़ाम्पल भी दे रहा है। आप लोग अभी थोड़ी देर पहले कुछ एग्ज़ाम्पल था ना? हाँ, हाँ, बुद्धि के स्तर से ऊपर उठना है तो 10वें मंजिल पे चले जाना है। हाँ, तो ये क्या है? ये एग्ज़ाम्पल आपको लग रहा होगा बुद्धि के स्तर पे। लगा था ना? बुद्धि से समझा जाएगा। लगा था ना? भौतिक बुद्धि से समझ में आ जाएगा। परंतु सावधान, ये भी भौतिक बुद्धि से समझने का नहीं है। ये भी भौतिक बुद्धि से समझने का नहीं है। ये कैसा है, वो जो फ़िल्टर था ना शुरू में, जो भौतिक बुद्धि वाला फ़िल्टर था, उसको बाईपास करने का तरीका था। ओके, ओके, ओके। हुँ, 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 हुँ। थोड़ा मुश्किल है, परंतु समझने का कोशिश कीजिए, सब समझ में आएगा। देखिए, कोई आप किसी ऐसे बच्चे को देखे हैं, जो मतलब लोगों से बात नहीं करता है? ऐसे बच्चे को देखे हैं? अगर उससे आपको बातें करनी है, तो आपको उसके स्तर पे जाकर के बात करनी होती है। ठीक है? समझ आ रहा है अभी? अगर उससे बातें करनी है, उससे संबंध स्थापित करना, उसके स्तर पे जाकर के संबंध स्थापित करना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप उसके कॉन्शियसनेस पे जाकर के बात करने लग गए, तो फिर वो आपसे बातें करने लग जाएगा। फिर वो आपसे बहुत बातें करेगा। सही है? परंतु पहले आपको उसके स्तर पे उतरना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो ये जो कोई भी एग्जाम्पल भी होता है ना, वो कैसा है, वो आपके स्तर पे उतरने का। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीप एग्जाम्पल उठा करके चिपका दिए। क्यों है, क्यों है? ये एग्जाम्पल क्यों है? एग्जाम्पल इसलिए है ताकि आपका जो भौतिक बुद्धि होगा, जो भी भौतिकता होगा, वो इस बात को स्वीकारेगा, अच्छा हाँ, ये बात तो सही है। उस बच्चे से उसके कॉन्शियसनेस पे जाकर के एक बार बात कर रहे हैं। और जब बात कर रहे हैं, तो अब इस फ़िल्टर को हमको फ़ेल करना है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब समझिए, अब वापस से प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। क्या है? सबसे पहले किसी को भगवान की बातें बोलनी है। सब तो भौतिक बातें बोलता है। यहाँ पे क्या करना है? भगवान की बातें बोलनी है। अब क्या होगा? बौद्धिक स्तर, बुद्धि के स्तर पे फ़िल्टर होगा, हमारे पास फ़िल्टर होगा। जैसे वाटर प्यूरीफायर में फ़िल्टर होता है ना? वाटर प्यूरीफायर का फ़िल्टर तो सब देखे होंगे, घर में चेंज होता रहता है ना? नहीं देखा होगा तो ऑनलाइन देख लीजिए। हैं? तो अब वहाँ पे एक फ़िल्टर है, और फ़िल्टर हमारा कैसा है, देखिए हम में तो आध्यात्मिकता है नहीं। तो सबसे पहले तो भौतिक स्तर पे जाकर के कुछ ना कुछ बात करें। कुछ ना कुछ वहाँ पे उन्हीं के स्तर की बातें बोलो। गुरु महाराज इतना एग्ज़ाम्पल देते हैं, क्यों देते हैं? हैं? क्यों देते हैं? देखिए, यहाँ पे इतनी सारी बातें लिखी हुई है, जैसे तात्पर्य में कितना सारा बात लिखा हुआ है ना। नीच जाति के मनुष्य जैसे शूद्र भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए काली या भद्रकाली जैसी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसे इस इस हेतु वे कभी-कभी विग्रह के सामने एक मनुष्य की हत्या करते हैं। वे सामान्यतः ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो अत्यंत बुद्धिमान नहीं है, दूसरे शब्दों में मनुष्य के रूप में एक पशु।
इसको मालूम है, इसको एक लाइन में बात बताया जा सकता है बहुत आसानी से। पशु तुल्य मनुष्य को आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग देवी काली के विग्रह के सामने हाँ बलि चढ़ा देते। समझ आ रहा है? सारी बात हो गई ना? बोला जा सकता, परंतु क्यों? क्यों इतना सरल समझा रहे? क्योंकि बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा जी, उसीलिए और डिटेल में समझो। क्या गुरु महाराज को इतना सरल से लिखने नहीं आता है? बहुत सरल से लिखने आता है। एक लाइन लिख देंगे, अभी एक लाइन वो लिखा था ना, क्या? आध्यात्मिक पिता आध्यात्मिक पति है, एक लाइन लिखा था, उसका कितना अर्थ है, कितना दूर तक अर्थ है, समझते रहिए। गुरु तो अपनी गुह्य बात में बहुत तरीके से बोल देंगे, शुद्ध भक्त गुह्य बात में अंदर अंदर बहुत सारे बात बोल देंगे, समझ में नहीं आएगा लोगों को। तो कैसा है, सबसे पहले वक्ता बोलता है, समझ लीजिए प्रोसेस फिर से, ठीक है? उसके बाद अच्छे से ध्यान सुनिए। सबसे पहले वक्ता बोलता है, वक्ता को भगवत भक्त होना पड़ेगा, बोला। अब क्या हो गया आपके मेंटल प्लेटफॉर्म पे, बुद्धि के स्तर पे, बुद्धि। अब बुद्धि कैसा हमारा भौतिक, अब ये भौतिक बुद्धि क्या करता है, फिल्टर करते रहता है। पागल लोग जो होता है, वो लोग क्या करेगा, कोई भगवत भक्त है, कोई भगवान की बातें बोलता है तो अपने बुद्धि से समझते रहेगा, भौतिक बुद्धि से समझते रहेगा। मूर्ख, मूर्ख, पापी, अपने बुद्धि से समझ रहा है। आपके भौतिक बुद्धि से समझने के लिए है ही नहीं, भगवान की बातें आपके भौतिक बुद्धि से समझने के लिए है ही नहीं। तो अत्यंत मूर्ख लोग ऐसे समझता है, परंतु समझदार लोग बोलता है ये तो गलत बात है। मूर्ख लोग क्या करेगा, ऐसे ही भौतिक बुद्धि से सोच रहा है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, जबकि वो किसी का अर्थ नहीं जानता। ज्ञानी बहुत बनना चाहता है, समझ में कुछ नहीं आ रहा, ज्ञानी बहुत बनना चाहता है। ओके, तो होता कैसा है, ये बौद्धिक बुद्धि से समझ रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, सही गलत, सही गलत, सही गलत, सही गलत, सही गलत। जब तक गलत जान रहे हैं, बातें आगे पहुंच ही नहीं रही। जब उन बातों को सही जान रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, तो फिर ये बुद्धि के स्तर से पार होकर के हृदय तक पहुंचा। एक भगवत भक्त कभी आपके भौतिक बुद्धि के लिए नहीं बोलता, इसीलिए बहुत बार बोलते हैं तथ्यात्मक रूप से सही हो या नहीं, बहुत ज्यादा अंतर पड़ता नहीं है, क्योंकि तथ्य तथ्य तो बुद्धि का है, भौतिक बुद्धि, मेंटल अंडरस्टैंडिंग। प्रेम तो तथ्य से ऊपर है, समझ आ रहा है? भगवत भक्त हमेशा प्रेम के स्तर पे बोलता है, बुद्धि के स्तर पे तो बोला ही नहीं है। आप भौतिक बुद्धि लगा रहे हो, कुछ नहीं समझ आएगा। तो एक वक्ता को भगवत भक्त होना पड़ेगा, फिर फिल्टर लगेगा, कुछ भी बोलेंगे तो फिल्टर लगेगा भौतिकता का। जब ये भौतिकता का फिल्टर फेल होगा तो हृदय के स्तर पे आएगा, जब हृदय के स्तर पे आ गया, अब क्या होगा, अब वापस से हमारा हृदय कभी भी भगवान की बातों को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा। शुद्ध प्रेम को पूर्ण रूप से अनुभव कर पाना संभव ही नहीं, असंभव है। हम्म? तो जब ये असंभव अनुभव करेंगे, फिर भी चाहेंगे कुछ तो समझ में आए, कुछ तो अनुभव हो। अब क्या होगा, वापस से ये भेजेगा बुद्धि के स्तर पे, परंतु अब ये बुद्धि, ये भौतिक बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि भौतिक बुद्धि पहले ही फेल हो चुकी है। अब ये आध्यात्मिक बुद्धि होगी और वो प्रेम को अनुभव करना चाहेगी। पूर्ण रूप से कभी नहीं किया जा सकता, किया ही नहीं जा सकता, परंतु फिर भी थोड़ा सा, कुछ एक लेश मात्र भगवान क्षमता देते हैं। जब कोई भगवान की बातें जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो भगवान क्षमता देते हैं। तो इस तरीके से फिर भगवान की बातें अनुभव होती है।
ये होता है। अब आप समझिए, कोई भी अपने भौतिक बुद्धि से भगवान की बातें समझ लेगा, गुरु की बातें समझ लेगा? किसी में क्षमता है? कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। न तो शास्त्रों की बातें समझ सकता है, न तो शास्त्रों का कार्यकलाप को समझ सकता है, कुछ नहीं समझ सकता। हमको किसी भगवत भक्त के पास जाना चाहिए, उनसे जिज्ञासा करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, जो बात बताएं उनके अनुसार चलना चाहिए। अपने से जान करके, अपने बुद्धि से समझ करके कुछ नहीं होगा। बस एक मानसिक कल्पना में डूबे रहेंगे, उसका कोई लाभ नहीं है, है ना? तो अक्सर अक्सर भौतिक बुद्धि को भी कन्विंस करना पड़ता है। जब बात बोल रहे थे कि मांसाहारी लोग, किसी को हत्या करके खा जाता है, उसको भी दर्द मिलेगा, ये बुद्धि का स्तर है, ये बुद्धि का स्तर है। प्रेम का स्तर क्या होगा? प्रेम का स्तर होगा मांस, किसी की हत्या करना, किसी को पीड़ा पहुंचाना। जब प्रेम में स्थित होगा, जब भगवत प्रेम में स्थित होगा, वो किसी को पीड़ा पहुंचाएगा कैसे? किसी एक जीव को भी पीड़ा देगा कैसे? गुरु किसी को दर्द नहीं दे सकते, भगवत भक्त किसी को दर्द नहीं दे सकते, दर्द से निकालने का काम है। अब वापस से भौतिक बुद्धि लगाओ, समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए बोला जाता है शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों को बुद्धि से समझोगे तो नहीं समझ पाओगे। कौन सा बुद्धि? भौतिक बुद्धि। आध्यात्मिक बुद्धि आप स्वीकार ही नहीं कर सकते कि आप में आध्यात्मिक बुद्धि है। बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं ना बुद्धि योग, तो बुद्धि योग वो आध्यात्मिक बुद्धि होता है। भक्ति योग को बुद्धि योग पढ़े हैं? याद आ रहा है? भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है। तो बुद्धि बोला जाता है, परंतु वो आध्यात्मिक बुद्धि है। जब गुरु के चरणों में, कृष्णा के चरणों में अपनी बुद्धि को समर्पण कर दिया, तब जाकर के वो आध्यात्मिक बुद्धि आती है। अब कोई ये क्लेम नहीं कर सकता उसके पास आध्यात्मिक बुद्धि है। उसके लिए पहले उसको ये क्लेम करना पड़ेगा कि वो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक है मतलब भौतिक नहीं है। तो कहने का अर्थ होगा नित्य सिद्ध है। तो गुरु महाराज कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं जो बोलता है हम लिबरेटेड है, वो लिबरेटेड नहीं, वो रास्कल है। तो कोई अगर बोल देगा कि मुक्त हैं, तो रास्कल है। तो कोई बोल देगा कि हम स्पिरिचुअल हैं, तो वो तो रास्कल है। तो हम तो भौतिक। आध्यात्मिक कौन है? गुरु है। हम क्या कर रहे हैं? गुरु की बातों का पालन करने का कोशिश कर रहे हैं। और क्या स्तर है? अगर गुरु की बातों का पालन करेंगे तो आध्यात्मिक बन जाएंगे। क्या इसकी गारंटी है? फुल गारंटी है। तो हमारा ये लेवल है, अगर हम गुरु की बातों का पालन करेंगे तो आध्यात्मिक बन जाएंगे। अभी आध्यात्मिक नहीं। ठीक है? पूरा प्रोसेस समझ आया? हम्म, समझ आया? बार बार बोलते हैं ना बुद्धि लगाइएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, भौतिक बुद्धि बोल। मालूम है क्या? आप लोग अनुभव कीजिए, जब आपको बहुत प्रेम अनुभव होता है, तब भी आप बहुत सोचते रहते हैं, है ना? भौतिक कष्ट होता है तब भी सोचते हैं, और बहुत प्रेम अनुभव होता है तब भी सोचते हैं। सही बात है ना? सोचते हैं ना? हैं? अगर कृष्णा का प्रेम अनुभव हो रहा है तब भी आप सोचते हैं, और भौतिक कष्ट हो रहा है तब भी आप सोचते हैं। तो कृष्णा का प्रेम हो रहा है तो आध्यात्मिक बुद्धि लगेगी। अगर गुरु के अनुसार कर रहा हो, अगर शास्त्रों के अनुसार कर रहा हो, तो आध्यात्मिक बुद्धि लगेगी। और भौतिक कष्टों के कारण सोच रहा हो तो भौतिक बुद्धि लगेगी। भौतिक बुद्धि निश्चित रूप से पतन का कारण बनेगी। अगर आध्यात्मिक बुद्धि लगाया तो निश्चित रूप से आप भगवत प्रेम में लीन होंगे। तो अभी जानिए, हम लोग बोलते हैं ना ओरिजिनल ब्रजवासी जो हैं,
जो भगवत प्रेम में पहले से ही लीन हो, वो रागात्मिका प्रेम में होते हैं। बोलते हैं ना, रागानुगा, रागात्मिका, है, रागात्मिका प्रेम बताते हैं कि देखो उनने प्रेम का पहले ही सर्वोच्च स्तर प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि उनके पास भौतिक बुद्धि है ही नहीं। उनकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है। वो पहले ही आध्यात्मिक प्रेम में लीन हो चुके हैं। हम लोगों का क्या स्तर है? हम लोगों का स्तर है वैधि भक्ति वाला। विधि के अनुसार चलेंगे, हैं, गुरु की बातों का पालन करेंगे, तो धीरे धीरे भौतिक बुद्धि काम भौतिक बुद्धि की मलिनता समाप्त हो जाएगी। तो बुद्धि दोनों है, आध्यात्मिक बुद्धि व भौतिक बुद्धि भी। तो भौतिक बुद्धि होगा तो क्या करेगा? लोग भोग करना चाहेगा। आध्यात्मिक बुद्धि होगा तो क्या करेगा? कृष्णा को भोग कराना चाहेगा। अब भौतिक है कि आध्यात्मिक है? देखिए, देखिए, अगर भौतिक स्तर होगा तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, और आध्यात्मिक प्रेम होगा तो उससे ऊंचा कुछ नहीं होगा। हम्म, बताइए। अगर कोई, ऋचा माता जी पूछ रही हैं कि प्रेम के समय भी सोचते हैं। हाँ, जैसे क्या होता है ना, अगर जैसे अभी किसी से बात हो रहा था कि आज मैं कोई काम नहीं कर रहा था, सुबह से बैठा हुआ था, तो क्या है, कोई भौतिक विचारों में डूबा रहेगा तो वो कैसा सुबह से रात तक बैठा रहेगा। परंतु शास्त्रों के अनुसार एकांतवास ये सर्वोच्च स्तर है। ये कौन सा स्तर है? जब भौतिक बुद्धि को समाप्त कर लिया। कैसे समाप्त किया? शास्त्रों के अनुसार। हम लोग कोई रागात्मिका प्रेम में अपने आप को गलती से मत समझ लीजिएगा कि हम रागात्मिका प्रेम में। कोई पागल होगा जो समझेगा रागात्मिका प्रेम में। हमको गुरु की आज्ञा अनुसार चलना है। जैसा जैसा गुरु बोले वैसा वैसा करो, विधि विधानों का पालन करो, भौतिकता छूटनी चाहिए, गंदगी मलिनता छूटनी चाहिए। नहीं तो किस बात का भगवत प्रेम? तो होता कैसा है कि जब हम गुरु की बातों को सुनते हैं, पालन करते हैं, गुरु के कहे अनुसार चलते हैं, तो धीरे धीरे हमारा भौतिक आकर्षण छूटते चले जाता है। आकर्षण खराब लगता है। हमारा आकर्षण भगवान कृष्ण से जुड़ता है। फिर क्या है, भगवान कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। जब ये करते रहते हैं तो फिर क्या, भौतिक बुद्धि भौतिक आकर्षणों को समाप्त करते हैं। आज भी जैसे हम लोगों को बहुत सारी भौतिक आकर्षण होते हों, तो धीरे धीरे कोशिश करते हैं निग्रह, इंद्रिय निग्रह बोलते हैं उसको। इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों को वहां से खींचना। तो लोग क्या करता है, इंद्रिय निग्रह करता है। लोग क्या करता है, इंद्रिय निग्रह करता है। तो जैसे जैसे इंद्र तृप्ति जहां जहां दिखाई देती है वहां से इंद्रियों को खींचते हैं। समझ आ रहा है? और कहां पे लगा रहे हैं? कृष्णा के लिए लगा रहे हैं। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? जब ऐसा करते रहते हैं, इंद्रिय निग्रह कर रहे हैं, इंद्रियों को सब जगह से खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, और कहां लगा रहे हैं? कृष्णा में लगा रहे हैं। सारी अपनी इंद्रिय तृप्ति को खींच रहे हैं, और किसके लिए लगा रहे हैं? कृष्णा के लिए लगा रहे हैं। जब ये करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो भौतिक बुद्धि धीरे 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 प्रबल नहीं रहती है। ऐसे तो भौतिक बुद्धि सभी की प्रबल रहती है, परंतु जब कृष्णा के लिए काम करते रहते हैं तो भौतिक बुद्धि काम करना बंद कर देती है।
भौतिक बुद्धि का मतलब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? भौतिक बुद्धि का अर्थ है कि हम भौतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जैसे कोई भी काम बोला जाता है, जैसे अभी सपोज कीजिए, भगवान कृष्ण के लिए कोई कोई श्रृंगार लेना है, कोई श्रृंगार, ठीक है? तो यहाँ पे दो दो प्रकार की बुद्धियां काम करेगी। एक तो काम करेगी भगवान कृष्ण के लिए प्रेम वाला। आप प्रेम से अनुभव कीजिएगा कि क्या लें। और दूसरा काम करेगा भौतिक बुद्धि। भौतिक बुद्धि क्या काम करेगा? पैसा। भौतिक बुद्धि क्या काम करेगा? सामने वाला कितना पैसा कमाता है। भौतिक बुद्धि क्या काम करेगा? भौतिक दृष्टिकोण पूरा देखेगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? भौतिक आकर्षणों को देखेगा भौतिक बुद्धि। और हमको क्या करना है? हमको भौतिक आकर्षणों से दूर होकर के भगवान कृष्ण का हित देखना। ये नहीं, लोग मालूम है क्या करता है? लोग बोलता है सुबह शाम आरती करती है, हो तो गया भक्ति। वो क्या है? वो भौतिक सुविधाएं हैं कि हमको सुबह शाम करके भौतिक सुविधा लग। अरे कृष्णा बोलेंगे चौबीसों घंटे सदैव मेरा चिंतन करो। हमको कितना चिंतन करना चाहिए? सदैव करना चाहिए। अपनी सुविधा नहीं, जैसा कृष्णा बोल रहे। समझ आ रहा है? हम्म, आ रहा है सभी को समझ? तो एक तो हुआ भौतिक बुद्धि, और दूसरा जब हृदय के स्तर पे हम अनुभव करते हैं और अब बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो वो कैसा है? वो आध्यात्मिक बुद्धि है, वो प्रेम है। परंतु जब तक कोई गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो, जब तक कोई शुद्ध भक्तों के प्रति समर्पित नहीं हो, प्रेम कहां से अनुभव करेगा? इसीलिए भटकते रहता सब। जैसे आप लोग देखते होंगे, प्रेम ढूंढने के लिए क्या होता है? भौतिक जगत में क्या होता है जी? प्रेम ढूंढने के लिए एक लड़की को ढूंढते हैं, आई लव यू बोलते हैं। लड़के बोलते हैं नहीं, आई डू नॉट लव यू। फिर दूसरे को ढूंढते हैं, उससे पूछते हैं, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, छठे को। अपना विकार जिससे मैच होता है, हाँ, उसका विकार जिससे मैच होता है। अगर दोनों का विकार बहुत अच्छा मैच हो रहा है तो आई लव यू चलता है। समझ रहे हैं? तो भौतिक रूप से हम प्रेम ढूंढने के लिए क्या करते हैं? अपने विकारों का मैच ढूंढते हैं। और इसी प्रकार से हम ढूंढते रहते हैं। अगर कोई बेटर मैच मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। परंतु आध्यात्मिक रूप से क्या करते हैं? आध्यात्मिक रूप से क्या करते हैं? आध्यात्मिक रूप से मात्र हम जिससे प्रेम करते हैं उसके उसके केपेबल बनना चाहते हैं कि भगवान हमको सेवा में लगा लीजिए, हमको कृपया सेवा में लगा लीजिए। हम इतने सक्षम बन जाएं कि भगवान आप हमको सेवा में लगा दीजिए। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? अगर कोई प्रेम के स्तर पे होगा तो बोलेगा जो बोलोगे सो करेंगे। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? अगर कोई सच में भगवान से प्रेम करेगा, वो बोलेगा जो बोलिएगा आप वो हम करेंगे। आप हमको स्वीकार कर लीजिए, आप हमारी सेवा को स्वीकार कर लीजिए। गुरु के लिए क्या करेंगे? जो बोलिएगा सो करेंगे। एक्चुअली में गुरु का पोजीशन वही होता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा सभी को? हैं? तो भगवान कृष्ण के लिए हम क्या करेंगे? जो भगवान कृष्ण बोलेंगे सो करेंगे। गुरु के लिए क्या करेंगे? जो गुरु बोलेंगे सो करेंगे। अगर प्रेम है तो करेंगे, अब प्रेम नहीं है तो फिर क्यों करेंगे? तो कैसा है? जब कोई भौतिक परिप्रेक्ष्य से ऊपर उठ जाता है, प्रेम के स्तर पे उठता है, तो फिर कैसा होता है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण आता है। तब तक कोई आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं, तब तक कोई आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं। समझ आ रहा है? जब तक कोई प्रेम के स्तर तक नहीं उठे,
पूर्ण रूप से नहीं, अपूर्ण रूप से भी, परंतु प्रेम के स्तर पे उठना पड़ेगा। हृदय से ही अनुभव करना पड़ेगा। कोई बुद्धि से भगवान के प्रेम को, भगवत प्रेम को अनुभव नहीं कर सकता, भौतिक बुद्धि से। ठीक है? कोई भी भौतिक बुद्धि से भगवान के प्रेम को अनुभव नहीं कर सकता। कोई बोले हम में भौतिकता है और भगवान प्रेम को अनुभव करे। तो गुरु महाराज अभी 2-3 दिन पहले कभी वीडियो में बोल रहे थे, माया भक्ति। सुने थे? माया भक्ति। हैं? 4:45 से पहले चल रहा था। 4:45 के बाद चल रहा था, आई मीन। हाँ, 5 पीएम से पहले चल रहा था और फिर रिपीट करके बाद में सुनवाया भी था। सुने थे माया भक्ति? याद आ रहा है सभी को? हैं? याद आ रहा है? तो कैसा है? जब तक कोई भौतिकता छोड़ ना दे, तब तक कोई भगवत प्रेम अनुभव नहीं कर सकता। अब भौतिकता किसी क्षण में छोड़ रहा है या पूर्ण रूप से छोड़ रहा है, वो उसके ऊपर है। हम तो कहेंगे पूर्ण रूप से छोड़ दीजिए। क्या फायदा है ऐसा भौतिकता, जो आपको भगवान कृष्ण से दूर ले जाता हो? कल था, ओके। क्या फायदा है ऐसे भौतिकता का जो भगवान कृष्ण से दूर ले जाता हो? प्रेम से दूर ले जाता है, सच्चाई से दूर ले जाता है, अपने आप से दूर ले जाता है। क्या लाभ है ऐसे भौतिकता का? क्या लाभ है? क्या लाभ है बताइए? क्या लाभ है? क्या मिलेगा ऐसे भौतिकता से? क्या मिलेगा? तो हमको क्या करना है? हमको अपने आप को उठाना है। वी हैव टू रेज आवरसेल्व्स। कैसे? भौतिक दृष्टिकोण को हटा करके। अभी हमारा भौतिक दृष्टिकोण तो जाता नहीं है, कभी जाएगा भी नहीं। तो हमको अपने भौतिक दृष्टिकोण को कचरे के डब्बे में डाल देना है, गुरु के दृष्टिकोण से देखना है। अभी के अभी आध्यात्मिक बना दूंगा, अभी के अभी बना दूंगा। कैसे? आपको अपने दृष्टिकोण से कोई चीज नहीं देखनी है। हमारी आंखें तो हैं खराब। किसी को अगर मोतियाबिंद हो जाए तो हम क्या बोल रहे हैं? आप अपने आंखों से मत देखो। जैसे होता भी है ना, क्या? बहुत बार माताएं बच्चों को ले जाती है बाजार में, अब बच्चे को बोलती है देख करके बता, तो ठीक है? होता है ना? ए बेटा देखो तो ठीक है, ये वाला ठीक है, ये सही है। बोलती है नहीं बोलती है? बेटा बेटी को ले जाता है, उसी से पूछ रही है ना? अपने नहीं देख रही है, उसी को बोल रही है देखो। कैसा है? अपना दृष्टिकोण खराब है। तो ऐसे से दृष्टिकोण ले लो जिसको दृष्टि है। हमारा तो दृष्टिकोण में भौतिकता भरा पड़ा है, तो ऐसे से दृष्टिकोण लो जिसके में भौतिकता नहीं हो। ढूंढो एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण में भौतिकता नहीं होगी। सीक्रेट है। तो गुरु के दृष्टिकोण के अनुसार देखिए। अब भौतिकता देख करके बताओ, अब भौतिकता देख करके बताओ, अब भौतिक दृष्टिकोण लगाओ, लगाओ, अब भौतिक बुद्धि लगाओ। जब गुरु के प्रति समर्पित हो जाए तो भौतिक बुद्धि लगाओ, लगा ही नहीं पाओगे। क्षमता ही नहीं है, क्षमता नहीं है, भौतिक बुद्धि नहीं लगा पाएंगे। भौतिक बुद्धि कब तक लगेगी? कब तक लगेगी? जब तक गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पित नहीं है। जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पित होगा, भौतिक बुद्धि कहां से उसकी? गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। अब गुरु की आज्ञा क्या? भौतिक बुद्धि लगाने की है। गुरु क्या? भौतिक बुद्धि लगा करके प्रसन्न हो जाएंगे। समझ आया? हम तो अपनी भौतिक बुद्धि, वो फिल्टर है ना हमारा, फिल्टर गड़बड़ है, उसी कारण पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हम तो अपनी भौतिक बुद्धि लगा लगा करके कभी सही बात भी होगा उसको भी गलत जान लेंगे, गलत को भी सही जान लेंगे, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। इसीलिए चोर पाखंडी को गुरु मान लेते हैं, इसीलिए प्रामाणिक लोगों को गुरु नहीं मानते। तो हमको क्या करना है? हमको सही दृष्टिकोण लगाना है। अब सही दृष्टिकोण कौन है? भगवान ने बताया तो है, शास्त्र बताया हुआ है।
हैं? गुरु शिष्य परंपरा बताई हुई है, तो आपको शास्त्रों के अनुसार देखना है, भगवत गीता के अनुसार देखना है। गुरु शिष्य परंपरा में पूर्ववर्ती गुरु के अनुसार बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ये देखना है। फिर आपको ये देखना है वेल विशर है कि नहीं है। देख लिए? अब अपना भौतिक बुद्धि को करो बंद, कचरा को बंद करो, डंप इट। ये भौतिक बुद्धि को उठा करके कचरे में डाल दो। अब गुरु के सामने ये, तो ये भौतिक बुद्धि को उठा करके कचरे में डाल दी। अब बुद्धि कौन सा लीजिए? जो गुरु बोलते हैं। अब जो गुरु बोलते हैं, गुरु की आज्ञा, गुरु की जो गुरु बोलते हैं, अब उसी दृष्टिकोण से देखिए। अब बताइए, क्या भौतिक देख सकते हैं आप? कभी भी भौतिक देख सकते हैं? कभी भौतिक अनुभव कर सकते हैं? जब गुरु के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, गुरु के कहे अनुसार देख रहे हैं, कभी भौतिक देख पाएंगे? हैं? देख पाएंगे? कुछ भी भौतिक देख पाएंगे? किसी भी अवस्था में भौतिक देख पाएंगे? गुरु महाराज कहते हैं, द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू प्यूरिफाई आवर एग्जिस्टेंस। शुद्ध हो गया? द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू प्यूरिफाई आवर एग्जिस्टेंस। मानव जीवन का लक्ष्य है कि अपने जीवन को शुद्ध बना ले। शुद्ध हो गया? हम अपना भौतिक दृष्टिकोण लगाना बंद कर दिया। शुद्ध हो गया? हम्म। अभी मैं सारे क्वेश्चन देता हूँ। शुद्ध हो गया? अभी जितना बोल रहा हूँ उतना आ गया। मैं सारे क्वेश्चन लूंगा। शुद्ध हो गया? द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू प्यूरिफाई आवर एग्जिस्टेंस। हुआ? अगर हम गुरु के दृष्टिकोण से देखने लग गया, अपना दृष्टिकोण समाप्त हो गया, एकदम समाप्त हो गया, हम देख ही नहीं पा रहे। एक बार के लिए मान लीजिए, अगर नहीं भी संभव है, एक बार के लिए मान लीजिए हम अपने दृष्टिकोण से देख ही नहीं पा रहे, हम देखना चाह रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे। शुद्ध हो गया जीवन? परफेक्ट सॉल्यूशन तो मिल गया। अब इसमें अगर कुछ 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 कंफ्यूजन है, कुछ चैलेंजेस है, बिल्कुल पूछिए। हैं? देखिए, आज एक परफेक्ट सॉल्यूशन बताया। ओके, पहले लास्ट मैसेज पढ़ लेते हैं, फिर और जिज्ञासा है वो लेते हैं। बाकी सारी की जिज्ञासा लेंगे, चिंता मत कीजिए। थोड़ा-सा हेवी हुआ हो, आई एम रियली सॉरी, परंतु ये बहुत, 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 बहुत इम्पोर्टेंट विषय था। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, है ना? थोड़ा-सा हेवी लगा हो तो आई एम सॉरी। मैं उसका कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैंने कोशिश किया थोड़ा सरल तरीके से बताने का, ठीक है? अ, चलिए, हुँ, हुँ। अभी 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 समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुरुजी, हम में भौतिकता तो अभी भी है, क्या अंतर पड़ता है? इसका मतलब हम समर्पित नहीं हैं। देखिए, अगर भौतिकता भी है और उसको छोड़ करके समर्पित हो जाए, तो होगा क्या? होगा ये 2 चीज़ साइमल्टेनियसली काम करेगा। जब हम गुरु की बातों के अनुरूप चलें, तब तो हमारी भौतिकता लगेगी नहीं। और ऐसा होगा कि हम गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चल पा रहे, उस समय भौतिकता लगेगी। तो जितना गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, उतना आध्यात्मिकता, और जितना अपना 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 चला रहे हैं, उतना भौतिकता। ये दोनों साथ चलेगा। क्योंकि कोई समर्पित हो रहा है या होना चाह रहा है या गुरु की आज्ञा अनुसार चलना चाह रहा है, वो आध्यात्मिक बन जाएगा, ऐसा बात नहीं है। गलती से ये मत सोच लीजिएगा, हैं? बहुत समय लगेगा। गुरु की आज्ञा अनुसार चलने के लिए बहुत समय लगेगा। ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हम तो गुरु की आज्ञा अनुसार चलना चाह रहे हैं, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ भौतिकता होगी, वापस आएगी, बार-बार आएगी। वो आपको अपने स्वतंत्रता का अनुभव कराएगी। अरे तू तो स्वतंत्र है, तेरा जो मर्जी सो कर, गुरु के प्रति क्यों समर्पित है? हैं? जो गुरु कहेंगे वो करेगा? हाँ, जो गुरु करेंगे वो करेंगे। पागल है तू तो। हाँ, हम पागल हैं। इस प्रकार से भौतिकता बार-बार, बार-बार आकर के आपका टेस्ट लेगी। जब आप भौतिकता को बोलें कि हमको चाहिए ही नहीं, आपको विभिन्न लाभ आकर्षण दिखाएगी। आपको पैसे का, स्त्री का, दुनिया का, लोक दिखावा का, 50 लोग आपका बड़ाई करेगा, यश का, सुंदरता का, 50 तरह का आपको आकर्षण दिखाएगी। आप सारे आकर्षणों को छोड़ करके बोलेंगे, ना, ना, जो गुरु बोलेंगे वो करेंगे। अब कैसा पागल है, जो गुरु बोलेंगे वो करेंगे।
माया देवी आपको बार बार प्रलोभन दिखाएंगी, परंतु अगर आप प्रलोभनों को छोड़ करके गुरु की आज्ञा अनुसार चलेंगे तो माया देवी आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगी। आपका टेस्ट तो होगा, यही तो टेस्ट होता है हमारा। जब टेस्ट होता है तो यही होता है। हमको गुरु चाहिए कि बाकी कुछ भी चाहिए? बाकी दुनिया में कुछ भी या गुरु? बताइए। अगर गुरु, तो फिर बाकी दुनिया का कोई भी चीज आपको कोई प्रभावित नहीं करता। अभी हम लोग भगवत गीता में संभाव की बात कर रहे थे, बताइए संभाव आएगा कि नहीं आएगा? होने दो जो होना है, हम गुरु कहेंगे जो करेंगे। अच्छा हो गया, ओके। बुरा हो गया, ओके। ये नहीं हुआ, ओके। वो हो गया, ओके। और ये भी हो गया, वो भी हो गया, ऐसा भी हो गया, वैसा भी हो गया, ठीक। तुम क्या करोगे? जो गुरु कहेंगे। तो कोई प्रभावित होगा ही नहीं, अप्रभावित रहेगा। पूरी दुनिया में भूचाल आ रहा है, वो अप्रभावित है। क्यों है? क्योंकि वो तो गुरु के आगे अनुसार चल रहा है। गुरु जो बोल देंगे वो कर लेगा। उसको क्या प्रभाव होगा? किस चीज का प्रभाव होगा? कौन चीज का? क्या हो जाएगा? क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या कैसा? उसको कुछ मतलब ही नहीं। भौतिक बुद्धि बोलेगी गुरु के दृष्टिकोण से कैसे देखोगे? हाँ, यही तो बात है। भौतिक बुद्धि बार बार आकर के ये सब करेगी। क्यों देखोगे, कैसे देखोगे? बोलने दो, उसको अपना काम करने दो। आपको क्या करना है? भाड़ में गया तो। हमको नहीं सुनना किसी का। देखिए, शुद्धतम स्तर यही है कि हम अपनी भी नहीं सुनेंगे, हम तो गुरु की सुनेंगे। शुद्धतम स्तर तो यही है, हम अपनी भी नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हम तो गुरु की सुनेंगे। समझ आ रहा है? अगर अपनी लगाए मतलब भौतिकता लगाए, मतलब माया देवी का दास बन गए। आप में भौतिकता है ना, आप अपनी लगा रहे हो, मतलब किसकी लगा रहे हो? किसके कहे अनुसार चल रहे हो? अगर आप अपने अनुसार चल रहे हो, आप में तो भौतिकता है, आप तो स्वीकारते हैं। हमें भौतिक आकर्षण है, और कोई अगर नहीं स्वीकारेगा तो आज ही हम दिखा देते हैं। जिसमें भौतिक आकर्षण है वो अपनी चलाना चाहता है, मतलब किसकी चलाना चाहता है? अपनी नहीं चला रहा, माया देवी की चला रहा है। प्लीज बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। माया देवी के एजेंट बन रहे हैं आप। जब आप अपनी चला रहे हो ना, माया देवी का एजेंट बन रहे हो। गुरु ही है एकमात्र कृष्णा का एजेंट, शुद्ध भक्ति ही है एकमात्र कृष्णा का एजेंट, शास्त्र ही है एकमात्र कृष्णा का एजेंट, बाकी सब माया का एजेंट है। तो हमको क्या करना है? सब जो माया का एजेंट है उसको भी कृष्णा 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 कृष्णा, आए हो तो कृष्णा लेके जाओ, आए हो तो कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हम कृष्णा प्रसाद दें, कृष्णा की बातें बताएं, कृष्णा का नाम बताएं, कृष्णा के बारे में बताएं, सब कृष्णा। आए हो तो गुरु की वाणी लेके जाओ। माया देवी भी आएगी तो उसको कृष्णा दे के भेजेंगे हम। बैठाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, क्या? कृष्णा प्रसाद। है। हाँ, एक्चुअली में माया देवी भी वही चाहती है, कृष्णा प्रसाद ही खाना चाहती है वो तो। हाँ, भगवान की भक्त है, परंतु उसको माया देवी को इस प्रकार से व्यवहार करना पड़ रहा है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और क्वेश्चन देखें। चलिए, गुरु जी, प्रेम पहले है या पहले समर्पण? फर्स्ट समर्पण। देखिए, प्रेम अनुभव होता है, अनुभव होता है, स्पार्क्स में अनुभव होता है। समर्पण करो, तब असली प्रेम अनुभव होगा। छोटा छोटा प्रेम का अंश अनुभव होता है, तो पहले समर्पण करो। समझ में आ गया ना? गुरु प्रामाणिक है, प्रामाणिक गुरु समझ में आ गया ना? कृष्णा का प्रतिनिधि समझ में आ गया ना? समर्पण कर दो, नहीं तो वो असली प्रेम अनुभव कभी नहीं होगा। प्रेम अनुभव होगा ही नहीं, बिना समर्पण के प्रेम अनुभव नहीं होगा। चैतन्य चैतामृत पढ़ रहे हैं, जो भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में नहीं गिर रहा, उसको क्या प्रेम अनुभव हो रहा है? आप देखिए, जो जो शुद्धतम भक्त है वो ज्यादा से ज्यादा गिर रहा है। हम लोग अभी मुरारी गुप्त के बारे में बात कर रहे थे। मुरारी गुप्त का यहाँ पे जगन्नाथ जी का मंदिर भी है वृंदावन। हम मुरारी गुप्त के बारे में बात कर रहे थे, तो मुरारी गुप्त क्या, दूर से ही देख करके दंडवत प्रणाम करते हैं, बोलते हैं अछूत हैं। बताइए,
और चैतन्य महाप्रभु गले लगा लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु उसको साफ कर रहे हैं, अछूत बोलता है तू मेरे को। अभी हम हरिदास ठाकुर के बारे में सुन रहे हैं, तो हरिदास ठाकुर दंडवत प्रणाम करके वहीं पे गिरे हुए हैं, बोले कि हमको अलग ही स्थान दे दो, क्यों? क्योंकि हम अछूत हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको नामाचार्य बना देते हैं। तो सबसे पहले समर्पण, पहले झुको, परंतु झुकेंगे किसी ऐसे के प्रति नहीं जहां पे प्रेम अनुभव नहीं। प्रेम पहले अनुभव कीजिए, पहले अनुभव कीजिए, पहले अनुभव कीजिए कि वो कृष्णा की वाणी बोल रहा है, गुरु की वाणी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, पहले ये अनुभव कीजिए, तब तक नहीं झुकना होता। किसी के प्रति झुकने बोल दीजिएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो फिर रोड पे कोई जा रहा है उसके प्रति झुक जाओ, नहीं है? तो प्रामाणिक गुरु कोई ढूंढिए, उसके प्रति समर्पण कीजिए, फिर प्रेम अनुभव होगा, असली प्रेम फिर अनुभव होगा। तो पहले समर्पण, ठीक है? जो समर्पित नहीं है गुरुजी, उन उन सबको प्रेम फील होता है, स्पार्क्स में फील तो होता है, छोटा छोटा अंश तो फील होता है, विदाउट एक्सेप्शन। हाँ, छोटा छोटा प्रेम तो सभी का अनुभव होता है। कौन है जो गुरु महाराज का प्रेम का अनुभव नहीं किया? असुर से असुर लोग भी है, वो भी प्रेम अनुभव किया, परंतु क्या है, असुरी प्रवृत्ति के कारण समर्पण नहीं किया। जो समर्पण नहीं किया उसका क्या लाभ हुआ? गुरु महाराज तो सबके प्रति गए, सभी को बताया, चैतन्य महाप्रभु पूरे देश में घूमे, भ्रमण किए, सबको बताया, सबको प्रेम अनुभव नहीं किया, सबको प्रेम अनुभव किया, समर्पण किया, सबको नहीं किया। रथ यात्रा में, एक एक रथ यात्रा में सुनते हैं कि 40,000, 50,000, 60,000 लोग तक जाता था। तो क्या प्रेम अनुभव किए बिना ही जाता था? बिना आकर्षित हुए ही जाता था गुरु महाराज के रथ यात्रा में? तो जब प्रेम अनुभव किया तो समर्पण क्यों नहीं किया? और समर्पण नहीं किया, अब देखिए फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जो समर्पित नहीं है उसका क्या है? उसको भगवत धाम कुछ नहीं है, तो असुर के समान है। ये प्रेम भी अनुभव करता है और समर्पण भी नहीं करता, असुर करेगा ऐसा। गुरुजी प्रेम के टाइम भी सोचते हैं। देखिए प्रेम के टाइम नहीं सोचते, प्रेम अनुभव होता है तो हमारा बौद्धिक स्तर तो काम करता ही नहीं है। कौन सा? भौतिक, भौतिक बुद्धि का स्तर काम करता ही नहीं है, फेल हो गया, तब प्रेम अनुभव किए। जब प्रेम अनुभव किए तो फिर हम सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ये प्रेम कैसा है, तो इसके विषय में और जानना चाहते हैं। जैसे अभी आप लोग जानते हैं कि दास्य रस, साख्य रस, शांत रस, सॉरी शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो ये क्या है? प्रेम के विषय में विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं। तो अभी बहुत तरीके से प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे हैं जो ज्ञान नहीं जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अनुभव करना चाहते हैं, और अलग, और जानना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं। जैसे आप भगवान की लीलाएं, तो और लीलाएं सुनना चाहते हैं, और लीलाएं सुनना चाहते हैं। अभी क्लास चल रही है तो लोग और जानना चाहते हैं, और बताइए, और बताइए, और बताइए। ये भौतिक स्तर नहीं है, और बताइए, ये सच में प्रेम का स्तर है। हमको अनुभव पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, पर और जानना चाहते हैं। तो प्रेम अनुभव होता है तो हम और प्रेम के विषय में जानना चाहते हैं, और जानेंगे कैसे? हृदय से तो प्रकाशित होते ही हैं, परंतु हृदय जब प्रकाशित होता है तो बुद्धि भी प्रकाशित हो जाती है, बुद्धि भी आध्यात्मिक हो जाती है, और आध्यात्मिक रूप से कार्य करती है फिर। ठीक है? ओके, थोड़ा थोड़ा समझ आया। जब प्रेम के विषय में बातें होती है, आई आई एम रियली सॉरी, बहुत सारी बातें समझा पाना, अनुभव करवा पाना, बता पाना डिटेल में विस्तृत रूप से, इतना आसान नहीं होता। ठीक है? नहीं नहीं, क्वेश्चन है तो आंसर करने का मेरा काम है ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आई होप सभी को अनुभव हुआ हो। हाँ, सभी को अनुभव हुआ हो। हाँ? और ये प्रेम आध्यात्मिक रूप से बस गुरु से आता है, शुद्ध भक्तों से आता है, हमारे में कोई प्रेम नहीं है, हम में कोई प्रेम नहीं। और प्रेम है तो पहले ही प्रेम जागृत कर लो भगवान से। जब है ही है तो भगवान से जागृत कर लो, शुद्ध कर लो।
नहीं है, ठीक है। अनुभव हुआ। स्तब्ध होना दो तरीके से होता है, या तो प्रेम में स्तब्ध होता है, या तो बुद्धि का स्तर काम नहीं कर रहा है तो स्तब्ध हो गए, हैं? कौन सा वाला बात है? हैं? अनुभव हो रहा है? थोड़ा-थोड़ा अनुभव हो रहा है? हैं? यस, नो? सच-सच बोलिए, झूठ नहीं बोलना है, बड़ाई-बड़ाई मत कीजिए, सच-सच बोलिए, हैं? बस सच बोलिए, हैं? लिटिल बिट, ब्रेन गरम हो गया, ओवर प्रोसेसिंग, ठीक है, ठीक है, यस, ओवर भी ओवर हो गया था। ओके, यस, चलिए। हाँ, ओवर का स्पेलिंग भी नहीं लिख पाए थे, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, है तो बड़ा सरल, प्रेम तो बड़ा सरल है। हम लोग प्रेम अनुभव नहीं करते ना, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ओके, तो चलिए, भौतिकता मत लगाइए, सरल हो जाएगा, हैं? भौतिकता नहीं लगाइए, हैं? अपना दृष्टिकोण हटाइए, गुरु का दृष्टिकोण लगाइए, सरल हो जाएगा। ओके, और ट्राई टू लिसन अगेन। सुनते रहिए, रिकॉर्डिंग है। चलिए बढ़िया। ओके, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएँ होंगी वो लेंगे। ओके, अभी अंजना माता जी आप वैष्णव प्रणाम मंत्र करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां अनंत कोटि जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति जय भक्ति सिद्धांत जय श्री रूप सनातन गोपाल चैतन्य मैं समराइज करूंगा। हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साउंड किया होगा, तो मैं सिंपल करके समराइज करके एक बार आप सभी को आसान रास्ते से बता देता हूँ, ठीक है? ओके, सो पहला, हम सभी में भौतिकता शेष है। ओके, पहला चीज क्या है? हम सभी में भौतिकता शेष है। थोड़ी सी भी भौतिकता, पॉइंट नंबर 2, थोड़ी सी भी भौतिकता रहे तो हमें शुद्ध प्रेम अनुभव नहीं हो सकता। ओके, हम में भौतिकता शेष है, हाँ, थोड़ी सी भी भौतिकता रहे तो हमें शुद्ध प्रेम अनुभव नहीं हो सकता। ओके, तीसरा, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु में कोई भौतिकता नहीं हो सकती। या फिर तीसरा पॉइंट एक और लिख लीजिए, ये चौथा कर दीजिए जो अभी बोला, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु में कोई भौतिकता नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट एक और लिख लीजिए,
भौतिकता के साथ हमारी बुद्धि भी भौतिक है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये लिख लिया। ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु में कोई भौतिकता नहीं होती, केवल भगवत प्रेम होता है। अगर पांचवा पॉइंट, अगर प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के अनुसार चले तो अगर हम में भौतिकता शेष भी हो तो वो हमारा अहित नहीं कर पाएगी। पांचवा पॉइंट, अगर प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के साथ के कहे अनुसार चले, पांचवा है छठा है, पांचवा है ना, अगर प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के अनुसार चले तो हमें भौतिकता शेष भी हो तो भी हमारा अहित नहीं कर पाएगी। छठा, अगर प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के अनुसार चलने का प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से हमारी भौतिकता हमको बार बार आकर के ये सवाल पूछेगी, क्या सच में आध्यात्मिक प्रेम ही चाहिए या भौतिक लाभ। सातवां, अगर हम इस प्रलोभन में न आए और प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के कहे अनुसार दृढ़ता से उनकी बातों का पालन करें तो हमको भगवत प्रेम अनुभव होगा। ये जो भगवत प्रेम अनुभव होगा ये शुद्धतम स्तर का। आठवां पॉइंट क्या है, ये जो भगवत प्रेम अनुभव होगा ये शुद्धतम स्तर का। आई होप सारी बातें समझ में आ गई है। तो अगर शुद्ध भगवत प्रेम चाहिए तो मार्ग बता दिया है। सबसे पहले बुद्धि का समर्पण होगा, ठीक है, फिर प्रेम अनुभव होगा। विदाउट समर्पण, तो अगर समर्पण शब्द इतना देर में नहीं लिख पाया तो एक समर्पण शब्द लिख लीजिएगा। हमको अपने प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पण करके, है ना, तो जब तक बुद्धि का समर्पण नहीं होता तब तक भगवत प्रेम अनुभव नहीं होगा। आई होप ये 8 पॉइंट में सब कुछ कवर हो गया। ठीक है, कोई समरी लिख करके ग्रुप पे भेज दीजिएगा ताकि आसान रहेगा बाकी लोगों को। कम से कम इतना सारा कुछ बोला हुआ है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ये जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इजी है। अब खुश है, खुश है, अब प्रोसेस हो रहा है? ओवर हीटिंग तो नहीं हो रहा है ऋषा माता जी? इसमें तो ओवर हीटिंग नहीं हुआ है? क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? ओवर प्रोसेसिंग। ऋषा माता जी बताइए, पॉइंट्स लिख लिए पॉइंट्स लिख लिए, मतलब अभी वो प्रोसेसिंग होगा ठीक है, ठीक है, अच्छा पॉइंट्स जल्दी जल्दी लिख के, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ आएगा। ठीक है, यस, आज किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी की कोई जिज्ञासा है जिसको पूछने की इच्छा है पूछिए, जिज्ञासा तो सबकी है। यस, किस किस को क्या क्या पूछना है? आज ही आप लोगों का एकादशी स्पेशल कर दिया, मेरी है एक और है, आज ही एकादशी स्पेशल कर दिया, वैसे कल एकादशी है ना, आज ही कर दिया एकादशी स्पेशल क्लास, आज ही हो चुका है, ठीक है, एडवांस में हो चुका है, ज्यादा मत बोलिएगा कल एक और हो जाएगा ना तो बोलिएगा क्यों ये ज्यादा हो गया गुरुजी, है अब नहीं समझ आ रही है, एक बुक लिखेंगे ऐसा भारी बात है, नहीं 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 नहीं, बुक नहीं लिखना। यस, ऋषा माता जी पूछिए पूछिए। हरे कृष्ण गुरुजी। आपका भी कोई जिज्ञासा टेक्स्ट में लिखिए। हाँ गुरुजी, मेरी जिज्ञासा थी एक्चुअली, जो अंजना माता जी की ने जो वीडियो बनाया था वो, और प्लस कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जो कि वो कंबाइन होके एक जिज्ञासा थी
कि गुरुजी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी उनका वीडियो था। तो गुरुजी ये अंतर्मुखी होना यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोवर्ट, वही है ना गुरुजी? अंतर्मुखी और इंट्रोवर्ट में फर्क है? अच्छा, तो गुरुजी एक तो वो गुरुजी पहले आप समझा दीजिए, फिर मैं आगे पूछती हूँ। हरे कृष्ण गुरुजी। देखिए, इंट्रोवर्ट जो होता है इनवर्ड थिंकिंग, इनवर्ड लुकिंग, है ना? मैं अंग्रेजी शब्द ढूंढ रहा था, इनवर्ड लुकिंग, सर्च करके ढूंढ रहा हूँ, है ना? वो थोड़ा सा दिख गया तो उसमें समझ में आ गया। ओके, मतलब एक फ्लैश में ही मैंने देखा था, वो समझ में आ गया, हाँ इनवर्ड लुकिंग है। अंतर्मुखी कैसा होता है? अंतर्मुखी वो बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता। बाहरी बहुत सारे आकर्षण है ना, उससे प्रभावित नहीं हो रहा। ठीक है, अंदर अपने आप को शुद्ध करना चाह रहे हैं, अंदर अपने आप को पवित्र करना चाह रहे हैं, अंदर से, है ना? हम अंदर देखते हैं। बाहर में जैसे भूकंप आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम कोई प्रभावित नहीं हो रहा, अंदर ही अंदर देख रहे हैं। बाहर में बहुत प्रलोभन है, हम उसको नहीं देख रहे। बाहर में बहुत गंदगी है, हम उसको भी नहीं देख रहे। तो ये कैसा स्तर होता है? जब अंतर्मुखी होते हैं तो वो तो स्तर है उत्तम अधिकारी का। कोई अगर सच में अंतर्मुखी हो तो उत्तम अधिकारी होगा। वो अंदर ही अंदर देख रहा है। अंदर अंदर किसको देख रहा है? आत्मा को नहीं, परमात्मा को। समझ आ रहा है? तो हाँ 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 हाँ, ये जो इंट्रोवर्ट होता है वो तो दूसरे से नहीं बोलता है, वो अपने आप को कंट्रोल रखता है। परंतु जो अंतर्मुखी होता है वो कृष्णा को देखता है, और बहिर्मुखी जो होता है वो किसको देखता है? माया को देखता है, माया को देखता है। गुरु जो होते हैं वो क्या करते हैं? गुरु जो होते हैं वो होते तो अंतर्मुखी है, परंतु सही गलत अच्छा बुरा दिखा करके लोगों को अंतर्मुखी बनाते हैं। बहिर्मुखी चेहरा दिखा करके अंतर्मुखी बनाते हैं। अब जैसे आप समझिए, गुरु महाराज के पास लोग इतना जिज्ञासा लेकर के जाता था, तो क्या ये सारी जिज्ञासा, ये सारे कष्ट उनके साथ होते तो क्या करेंगे? प्रभावित होंगे, अप्रभावित होंगे? ये सारे जितने कष्ट सभी के साथ होते थे पूरी दुनिया का, और प्रभावित होंगे कि अप्रभावित होंगे? गुरु महाराज क्या होंगे? प्रभावित होंगे, अप्रभावित होंगे? बड़ा सरल सा उत्तर है फिर तो। जब अप्रभावित होंगे फिर तो बड़ा सरल सा उत्तर है कि जो भी आया उसको बोले तू भी अप्रभावित रहे। बोले पत्नी बहुत परेशान कर रही, अप्रभावित रहो। हैं? किसी ने हमारा बुरा कर दिया, अप्रभावित रहो। कुछ अच्छा हो गया, अप्रभावित रहो। तो कैसा है? आप अंतर्मुखी होंगे, दूसरे नहीं ना है, हैं? और उसीलिए अंतर्मुखी होते हुए भी बहिर्मुखी की तरह वो प्रश्न का उत्तर दे रहा है। ठीक है, परंतु लक्ष्य एक ही, लक्ष्य एक ही है कि अंतर्मुखी बनाना है। लेकिन परा दुखा दुखी में अप्रभावित कैसे हो सकते हैं गुरुजी? हाँ, नहीं उसमें तो अप्रभावित नहीं होना। देखिए क्या है, सब चीज में अप्रभावित होना है, परंतु अप्रभावित जहां पे कृष्णा का अहित हो रहा है वहां पे कोई कोई भक्त अप्रभावित होगा क्या? एक जो नित्य सिद्ध होगा वो अप्रभावित रहेगा? नहीं। ठीक है, तो जहां पे कृष्णा का अहित हो रहा है, उनके भक्तों का अहित हो रहा है, भक्ति का अहित हो रहा है, तो एक एक भगवत भक्त तो अप्रभावित नहीं रहेगा, वहां पे तो प्रभावित होगा। ठीक है, कृष्णा या कृष्णा के विस्तार का किसी भी प्रकार से अगर अहित हो रहा है तो वो अप्रभावित नहीं रहेगा।
ठीक है, यस, आंसर हुआ। गुरुजी, जैसे अभी आपने जो प्रश्न सबसे पूछा, सबने बोला अप्रभावित, कि श्रील प्रभुपाद जी के पास अगर कोई कष्ट लेके आता था तो वो अप्रभावित रहते थे, तो नहीं, 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 मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला अगर उनके साथ वो कष्ट हो जाए, अगर उनके साथ वो कष्ट हो जाए, तो कैसे होंगे? अगर सपोज़ करें श्रील प्रभुपाद के साथ वो कष्ट हो जाता, तो कैसे होते? वो तो भगवत चेतना में लीन है, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? समझ आ रहा है? हैं? तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा, वो अप्रभावित। अगर उनके साथ कोई कष्ट आ जाए, हाँ, ठीक है। उनके साथ कोई कष्ट आ जाए तो वो अप्रभावित। हुँ। गुरुजी, तो जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी है, इसका मतलब ये गुण नहीं है, क्योंकि आप जैसे बोल रहे थे कि आप जो बहिर्मुखी हैं उनको आप अंतर्मुखी बनाते हैं, यानी गुरु बनाते हैं, तो इसका मतलब ये गुण है या गुण नहीं है? गुण है, गुण है। भौतिक गुण को आध्यात्मिक गुण बनाते तो गुरुजी, अब सॉरी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी आपने मुझे समझा दिया। अगर कोई इंट्रोवर्ट है हैं। हुँ। और वो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, तो क्या वो इंट्रोवर्ट को वो एक्सट्रोवर्ट भी बन सकता है? मतलब आप जैसे कह रहे हैं बिल्कुल गुण बनेगा, परिवर्तन हो सकते हैं। बिल्कुल बनेगा। गुरु का जो आदेश होगा वो करेगा। जी, जी, जी। अभी जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानिए। अगर सपोज़ करें मेरा आदेश मिला है कि वीडियो बनाओ, मैंने तो उतना कोई आदेश-वादेश नहीं दिया, उसके लिए तो नहीं दिया। कृपा मार्ग के लिए, काम के लिए अभी आदेश तो नहीं दिया है, वो भी निवेदन ही कर रहा है। पर अगर सपोज़ करें, जो मेरे को गुरु जानते हैं, अब मैं उनको आदेश दे दूँ कि करो, तो लाख इंट्रोवर्ट हैं, भाड़ में गया इंट्रोवर्ट। जो गुरु बोले है वो करेंगे, जो बोल दे। और गुरु ऐसे ही होना चाहिए, जो बोल दे। बोलिए क्या बोलिएगा? आप जो बोलिए। इनफैक्ट आप ही ने कभी 2-3 दिन पहले ही तो बोला था कि मैंने कुछ ऐसे ही हँसी-मज़ाक में बोल दिया था कुछ तो। तो माताजी बोल रही थी कि अगर आप आदेश दीजिएगा, तो आप कृपा भी दीजिएगा। अगर आप बोले हैं तो क करेंगे। यही बात है, ठीक है। तो अगर गुरु कोई आदेश दे, तो जो बोल दे, किसी का क्या गुण है उससे क्या मतलब? तो असुर बोलेगा, कोई असुर होगा वो बोलेगा कि मेरा ये गुण है। एक भक्त बोलेगा कि हमारे गुण से हमको कोई प्रभाव नहीं होता। हम कोई प्रभावित नहीं होने वाले। हमारा जो गुण है होने दो। जैसा गुरु बोलेंगे वैसा करेंगे। जैसा कृष्णा बोलेंगे वैसा करेंगे। अभक्त होगा वो बोलेगा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक भगवत भक्त क्या बोलेगा? जैसा कृष्णा बोलेंगे वैसा करेंगे। हम तो कृष्णा के। समझ आए? बेसिकली जहाँ गुरु होते हैं, वहाँ कुछ भी पॉसिबल है। देयर इज़ नो लिमिट टू मैजिक। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। कोई कोई अगर गुरु महाराज को बोलता कि हमने तो आज तक चंदा नहीं इकट्ठा किया है, आप बोल रहे हो दूसरी जगह जाकर के मंदिर बनाओ। बोले थे ना? बहुत सारे डिसाइपल को भेज करके मंदिर बनवाए। अब बहुत सारे अमेरिकन, बहुत सारे यूरोपियन डिसाइपल थे, तो अब वो सारे तो कैसे हैं, वो सारे तो हो सकता है कभी किसी से पैसा भी नहीं माँगे, जीवन में नहीं माँगे। और गुरु महाराज अब बोल रहे हैं, जाओ मंदिर बनाओ। कितना लोगों से डोनेशन माँगना पड़ेगा? बोला है, गुरु ने बोला है ना, समझ लिए ना वो इंस्ट्रक्शन है। हाँ, करो। बनाना 108 मंदिर। कि लोगों ने बोला कि हम तो ये नहीं जानते, हम तो वो नहीं जानते, हमसे तो ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता। और जो पापी-तापी है वो सब बोला भी है, परंतु हुआ क्या? जैसा गुरु चाहते हैं वैसा हुआ। जैसा गुरु चाहते हैं वैसा हुआ। तो पापी बोलेगा कि हम नहीं करेंगे। अब भक्त क्या बोलेगा? भक्त बोलेगा जो आप बोलिएगा सो करेंगे। सच में कोई शिष्य होगा तो क्या बोलेगा? जो आप बोलिएगा वो करेंगे। शिष्य तो यही बोलेगा। शिष्य तो यही बोलेगा। अगर कोई शिष्य है तो यही बोलेगा। नहीं तो गुरु शिष्य जानते ही नहीं है। जानते ही नहीं गुरु शिष्य का क्या मतलब है, जानते ही नहीं।
शिष्य का मतलब ही है जो गुरु बोल देंगे वो करेंगे। गुरु बोल देंगे चंद्रमा पे जाओ, हम बिल्कुल अभी जाएंगे। हमको पता चल जाना चाहिए सच में चंद्रमा पे ही भेजेंगे क्या। ठीक है, वो गलत नहीं बोल सकते गुरु। और गुरु को अगर सही गलत में तोल दिया तो फिर भक्ति का समझे? ठीक है, यस। बाकी लोगों की कोई जिज्ञासा है, पूछिए। 10 मिनट और रुक जाते हैं, पूछिए। 10:45 पेंड कर देंगे, उसके बाद नहीं चलेंगे। किसी और को पूछना है? हैंड रेज, अनम्यूट, चैट पूछना है? 10:45 तक रुक सकते हैं, उसके बाद नहीं रुकेंगे। पूछना है जल्दी से, हैंड रेज कीजिए, चैट में लिखिए, अनम्यूट कीजिए। नहीं, किसी को नहीं पूछना है? चलिए, अब किसी को पूछना है चैट में आई लिख दीजिए, मैं रुक जाऊंगा, नहीं तो मीटिंग फिर एंड करेंगे। आई लिख दीजिए, मैं रुक जाऊंगा। किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ बोलना है तो माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, पता नहीं आज बहुत लोग शायद सो रहे हैं, बहुत लोगों का कोई रिप्लाई कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी आंसर नहीं है। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई है। आई होप सभी को समझ में आया। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से पूछ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, अगर कुछ वीडियो से नहीं समझ में आया, हम भी जागे हैं, श्रेयांश भी जागे वो तो जागे गई है, हम जगाने ही आए हमारा काम ही यही है, हमारा काम ही यही है, हम जगाने ही आए। सब कोई सो रहा था, हम जगाने ही आए। चलिए, आई होप सब कोई जग जाए, जो सो रहे हैं वो भी जग जाए, सब जग जाए। ठीक है, तो गुरु तत्व, प्रेम, सब ये सारे विषय होते ही ऐसे हैं जिन विषय के बारे में जितना बात करें उतना कम है। थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई हो और आप लोग दृढ़ता से सभी बातों का पालन भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी।